हेलो छात्रों, स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में। चाचा छक्कन कक्षा 7 का यह पाठ चाचा छक्कन। चाचा छक्कन ने केले खरीदे। इस पाठ का यह तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। पाठ का तीसरा भाग और अंतिम भाग, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि चाचा छक्कन के घर बहुत लोग हैं, उनके घर में भरा पूरा परिवार है उनका। लेकिन उस घर में चची एक दिन जाती है बाहर, उनके संबंधी हैं, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। मीर मुंशी साहब की पत्नी की तबीयत खराब में उन्हें देखने, उनका देखभाल करने के लिए एक दिन के लिए दोपहर के भोजन के बाद वो जा रही है। जाने के साथ ही बिन्नी को भी लेके गई है चाचा के कहने पर, और उनके साथ एक नौकर गया है। जबकि घर के और सदस्य छुट्टन और अन्य भी घर से बाहर जब चले जाते हैं तो अब बच जाते हैं चाचा छक्कन और उनका नौकर बिंदो, और वो दोनों कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं। चाचा छक्कन की ऐसी आदत है कि वह जब कोई विशेष कार्य होता है, जब कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं बहुत दिनों तक, तो जब वह फुर्सत में आते हैं तो उन कार्यों को करना चाहते हैं। जैसे कि आज उनके दिमाग में ये बात आती है कि पीतल के जो बर्तन हैं काफ़ी दिनों से उसे साफ नहीं किया गया है, और उन्हें साफ करने के गुण चाचा को जो पता है वह शायद उस परिवार में किसी को पता नहीं। संभवतः इसी वजह से पीतल के बर्तन काले पड़े हुए हैं। यह सोचकर चाचा बिंदु से सारे बर्तन घर के आंगन में रखवाते हैं। आंगन में जब बर्तन रखा जाता है उसके बाद 2 पैसे देकर बाजार भेजकर बिंदु से इमली मंगवाते हैं। उसके बाद कदम कदम पर, हर कदम पर बिंदु को वह सलाह देते हैं जिस सलाह के अंतर्गत इमली को एक बर्तन में रखा जाता है और छाई लाया जाता है। छाई चूल्हे से मंगाते हैं बिंदु से। छाई जैसे ही बिंदु लेके आता है, गलियारे में बेचता हुआ, कलकतिया केला बेचता हुआ एक फेरी वाला आता है, केले बेचने वाला आता है। उस केले बेचने वाले की आवाज़ जब धीमी पड़ने लगती है और ऐसा महसूस होता है चचा को कि जा रहा है, तो वैसी स्थिति में वह बिंदु को भेज करके केले वाले को रुकवाते हैं और दाम पूछते हैं। दाम उन्हें पता चलता है 2 पैसे में 1 केला और 6 आने के 1 दर्जन। 6 आने के 1 दर्जन केलों के लिए वह कहते हैं कि 3 पैसे के 2 केले देगा केले वाला तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। जब बिंदु जाकर के कहता है तो दर मुलाई होने के बाद केले वाला मान जाता है और 3 पैसे में 2 केला देना चाहता है। जबकि चचा सोचते हैं अपने मन में कि ये केले वाला 3 पैसे में 2 केले देने को तैयार हो गया, इसका मतलब मुझे महंगा पड़ रहा है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, केले वाले से जाके कहो कि 3 आने में 1 दर्जन देने की बात की गई है, अगर देना हो तो दो, नहीं तो जाओ। केले वाले से तनिक बकबक होती है और वो मान जाता है, 3 आने में ही केले देता है। तब चचा कहते हैं बिंदु से कि 4-5 केलों के छम्मियाँ को लेके आओ, केलों की छम्मी होती है, लेके आओ, उसमें से चुनेंगे तब 1 दर्जन केला लेंगे। और तब इतने बातों को भी बर्दाश्त करता है केले बेचने वाला। केला बेच करके बड़बड़ाते हुए अपना चला जाता है वहाँ से। केले जब खरीद लिए जाते हैं तो चाचा छक्कन इमली की बखान करते हैं, और इमली की बखान करते हुए इमली के विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जो कि पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट 1 और 2 में मिलाकर इतना पढ़े हैं। अब आगे की कहानी, बिंदु बर्तनों को मांज कर चमका चुका है और चमका रहा है, और चचा
इमली की बखान करते हुए, इमली की व्याख्याएं करते हुए, विशेषताओं का वर्णन करते हुए केले खाए जा रहे हैं। बखान करते हैं चचा कि यह इमली सचमुच बड़ी चीज है, मगर बिंदो मेरे भाई जरा उठियो तो, उन केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए, हम तो अभी ही खाए लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना हिस्सा खाते रहेंगे। इस तरह से चचा ने 6 व्यक्तियों के लिए 6 केले छोड़कर 4 केले बिंदो से मंगवाते हैं, और बिंदो अर्थात 12 केले उन्होंने लिया। पहले तो अपने हिस्से के 2 केले खा लिए, फिर बोले 10 है, 10 क्या होगा, एक एक केले बांट दिया जाएगा, कुल 6 आदमी है परिवार में, तो 4 केले और मंगवा लेते हैं। 4 केले खा लेने के बाद देखिए कैसे मीटर बढ़ता है चचा छक्कन का। इस तरह चचा ने 6 व्यक्तियों के लिए 6 केले छोड़कर 4 केले बिंदु को लाने का हुक्म देते हैं। बिंदु भी जाकर 4 केले ले आता है। चचा ने भी इत्मीनान से उन्हें बारी 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 से खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हाँ तो तू भी कायल हुआ ना इमली की, माने इमली की बड़ाई और केले को अपने पेट के अंदर, केट को पेट के गिरफ्त में डालते हुए चचा छक्कन बड़े ही मज़ेदार तरीके से इत्मीनान से उन्हें बारी बारी से खाना शुरू कर दिया और इमली की करामात को बताते हुए कहा कि हाँ तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामात का, असंख्य लाभों की चीज है, मगर क्या कीजिए इस जमाने में देश की चीजों को की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये तो बात हकीकत है। कुछ हद तक कुछ मायनों में ये सही है कि हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जिस तरह से हम दौड़ लगा चुके हैं वह चाचा के इस चिंतन का ही बयान करता है। चाचा जो चिंतन करते हैं कि हम हमारे देश के लोग हमारे देश के ही चीज़ों का उपयोग कम और विदेशी चीज़ों का उपयोग अधिक कर रहे हैं, यह आज सर्वदर्शित है, सभी को दर्शित है और सर्वविदित है, सभी जानते हैं। इसमें हमें हमारे अंदर हमारी चेतना के अंदर अंतर्गत बदलाव अगर आए तो संभवतः हमारे देश की चीज़ों का उपयोग अधिक हो, और जब हमारे देश की चीज़ों का उपयोग अधिक होगा, छात्रों देश की चीज़ें क्यों और विदेश की चीज़ें क्यों नहीं, विदेशी चीज़ सस्ते मिलते हैं हमारे देश में, तनिक सोचने वाली बात है, परंतु हमारे ही देश में जो कहीं दूसरे जगह से आयात नहीं किया गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज़्यादा नहीं लगा, बावजूद इसके महंगे मिलते हैं, यह भी बात सही है। परंतु टिकाऊपन को देखा जाए तो जो देश की चीज़ें होती हैं वो अधिक टिकाऊपन उसमें होता है, जबकि विदेशी चीज़ों में यूज एंड थ्रो, एक बार प्रयोग किए और फेंक दिए, जस्ट डिस्पोजल ग्लास की तरह। अर्थात देसी चीज़ों में सिर्फ टिकाऊपन ही नहीं बल्कि अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश के उत्पादों पर जो हम खर्च करते हैं, जो हम खरीद करते हैं, उनका जो कर बनता है वह देश को प्राप्त होता है, उनका जो लाभ बनता है वह देश को प्राप्त होता है, जबकि विदेशों द्वारा सिर्फ कर दिया जाता है, कर यानी कि टैक्स, बाद बाकी जो लाभ होते हैं वह विदेश में ही चाहता है। छात्रों एक कंपनी है यूनिलीवर की, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, यह प्रायः प्रत्येक देश में है। जो भी देश ब्रिटेन का गुलाम रहा उन देशों में यूनिलीवर का यह कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हिंदुस्तान में, पाकिस्तान लीवर लिमिटेड पाकिस्तान में, और इसी तरह से प्रत्येक देश में वहाँ के देश के नाम के साथ लीवर लिमिटेड। यह कंपनी आप सूर्योदय के समय जब सूर्योदय से पहले जगते हैं
तब से लेकर और रात बेड पर बिस्तर पर जाते समय तक जिन उत्पादों को प्रयोग कर रहे हैं उसमें से अधिकांश उत्पाद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का है, जिसका सिर्फ टैक्स भारत को मिलता है, फायदे तो ब्रिटेन ही चला जाता है। फिर और यह कंपनी आज से नहीं बल्कि आज़ादी के पहले से है। यानी अगर यूं कहें कि आज़ादी के समय जो कहा जाता है यह बात कि सारी कंपनियां विदेश की जो थी यहाँ पे ब्रिटेन की वह वापस चली गई, तो यह गलत होगा, क्योंकि सारी कंपनियां नहीं गई। अभी भी कुछ कंपनियां भारत में हैं और भारत में अपना व्यवसाय सर्वोपरि सबसे ऊपर रहकर कर रहे हैं। हम जितने भी साबुन वगैरह प्रयोग करते हैं वह हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अंतर्गत आता है, जिसके कैप पर लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। यही इमली यदि विलायत से डिब्बों में बंद आती, देखिए उनके कहने का अर्थ समझिएगा कि यही इमली यदि विलायत से डिब्बों में बंद आती तो लोग इस पर टूट पड़ते। आदतन जैसी कि हमारी आज की आदत बनी हुई है, उन आदतों को दिखा रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हर घर में इसका एक डब्बा रहता। इस इमली में और भी बहुतेरे गुण हैं। बहुतेरे अर्थात बहुत सारे गुण हैं। यानी सिरदर्द की शिकायत के लिए इससे अच्छी चीज सुनने में नहीं आई। अगर सर दर्द होता हो तो सर दर्द में इमली खाने से या इमली को छाप लेने से माथा पर दर्द कम होता है। कई तेलों में इसका उपयोग किया जाता है। और फिर यह भी नहीं कि कड़वी कसैली हो या बुरे स्वाद की हो या दुर्गंधपूर्ण हो। मैंने इमली न दुर्गंधपूर्ण है, न कसैली है, न कड़वा है नीम की तरह, फिर भी लाभकारी है इतना। फिर भी हम अगर उसे पसंद नहीं करते तो अपने ही देश के चीज़ों को हे दृष्टि से देख करके विदेश के चीज़ों को अपनाते जाना कहाँ तक हमारे लिए उचित हो रहा है, यह सोच निसंदेह चचा के इन शब्दों में बयान हो रहा है। आइए शरबत बनाइए। इमली की बातें करते करते चचा भले ही इमली की विशेषताओं को दर्शा रहे हैं, परंतु केले धीरे 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 खा रहे हैं। शरबत बनाइए, खट्टा मीठा ऐसा स्वादिष्ट होता है कि क्या कहने। इसके इमली के। इमली का शरबत शायद तुमने भी पिया होगा। अगर नहीं पिए तो एक बार पी लीजिएगा, अच्छा लगता है। वैसे भी ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा आप में से जो इमली का शरबत नहीं पिया हो। कैसे? तो आपने गुपचुप में खाया है। गुपचुप में जो पानी डाला जाता है वह इमली से बनाया जाता है, और पानी के साथ किसी भी चीज को नमक या चीनी के साथ मिलाना ही तो शरबत कहते हैं, है ना। कैसा स्वादिष्ट होता होगा। गर्मियों में तो यह अमृत है, और फिर मजा यह कि लाभदायक भी बेहद। जैसा स्वाद वैसा गुण। जैसा इसका स्वाद है वैसा ही गुण है, अर्थात स्वाद भी उत्तम और गुणवत्ता भी। और फिर मजा यह कि लाभदायक भी बेहद। मितली नहीं जाता। अरे अहमक। मितली का अर्थ हुआ वोमिटिंग करने की टेंडेंसी। जब उल्टी आने वाली हो ऐसी जो टेंडेंसी होती है उसको मितली आना कहते हैं। अरे अहमक। अहमक मतलब बेवकूफ। अरे बेवकूफ किसको? बिंदु को कह रहे हैं। कै की शिकायत, मैंने मितली का अर्थ समझाते हुए। कै जो हमें उकाई आने लगती है। कभी कितने लोग ऐसे होते हैं जो बस में जाते समय में उनकी उल्टियाँ होने लगती है, किसी को धूल लगने से उल्टियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार से उनको इन्फेक्शन होता है और उल्टियाँ होने लगती है। उस स्थिति में अगर इमली को हम चाटते हैं या इमली का शरबत पीते हैं, इमली किसी भी तरह से हमारे जब शरीर में जाती है तो उससे कै की टेंडेंसी जो हो रही है, मितली जो हो रही है,
उसको शांत करती है। तो अब 6 ही बाकी रह गए हैं ना, और ये सब बातें कहते कहते चचा के 4 केले खत्म और कह रहे हैं कि अब 6 ही बाकी रह गए हैं ना, कुछ नहीं, सब ठीक है, सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा। कैसे? 6 व्यक्ति हैं घर में, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने हिस्से का। काट छांट करो तो झगड़ा खत्म हुआ। अर्थात अगर काट काट के दे दिया जाए तो भी तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। इतना विश्वास है चचा को। अरे बचेगा तब तो। चचा तो धीरे धीरे आधा दर्जन पार, अब बचा आधा दर्जन, वो भी पार होगा कि अपार होगा चचा का देख लीजिए। हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा और सबको मिल जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। यह सोच करके यह कहते हैं, अपने अपने हिस्से का केला ले और जो जी चाहे करे, खाना हो खाए, नहीं खाना हो देखे, देखना हो देखे, फोटो खींचना हो खींचे, लेकिन अपने अपने हिस्से का अपना केला ले ले। जी चाहे आज खाए, आज न चाहे कल खाए, और क्या होना भी यूं ही चाहिए, और क्या होना भी यूं ही चाहिए, यही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बन पाती। बात सही है। अगर इच्छा न हो, जबरदस्ती हम खा रहे हैं तो वह हमारे शरीर की ऊर्जाओं में केंद्रित नहीं हो सकती, हमारे शरीर के बनावट में, संरचनात्मक विकास में वह उपयोगी नहीं हो सकती, वह हमारे लिए लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारक हो सकती है। अतः पेट भर जाए, पेट से भरने से एक रोटी कम खाया जाए तो अगले दिन खाया जा सकता है, लेकिन अगर अधिक खा लिया जाए, बेमन से खाया जाए, तो हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं। यानी अकारा चली जाती है। इच्छा के बिना कोई चीज खाई नहीं जाती। कोई चीज खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बन पाती, यानी अकारत चली जाती है। कोई चीज आदमी खाए उसी वक्त जब उसे खाने को जी चाहे। छुट्टन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है, जी चाहे तो चीज खाती है, चाहे तो नहीं खाती है, चाहे तो कभी हाथ भी नहीं लगाती है। अर्थात चचा छक्कन का कहना यह भी उचित है कि जब जिस चीज़ों की को खाने की इच्छा हो तभी वो खाए, बिना इच्छा के न खाए। चची का भी यही आदत है, उसको इच्छा करता है तो वो खाती है, नहीं तो नहीं खाती, छूती भी नहीं है। अब ये केले हैं, 20 मर्तबा दुकानों पर रखे देखे, कभी रुचि न हुई, आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। चचा कह रहे हैं कि भाई केले तो बहुत बार हमने देखे हैं दुकानों पर, लेकिन जी नहीं चाहता है, आज जी चाह तो बैठ गए हैं, खा रहे हैं। और खा रहे थे। बाकी के 6 केलों पर भी ग्रहण लगने वाला है चचा का। मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से भी घृणा हो, तो ऐसी सूरत से हम जाएं, हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का एक केला अभी ले लेते हैं। चचा छक्कन बेईमानी बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने हिस्से का ले रहे हैं, और 6 केले में से भी एक केला वह ले लेते हैं। क्यों? और क्या? अपनी अपनी तबीयत, अपना अपना भूख। भाई मैं तो अपना हिस्सा ले रहा हूं, अब जिसका जो हिस्सा है, जो जी चाहे करे, खाए, देखे, फोटो खिंचवाए। मैं अपना हिस्सा लिया, मैं अपना खाऊंगा। जब जिसका जी चाहे खाए, उसमें तकल्लुफ क्या है, क्या असुविधा है? ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफी ही अच्छी है। तो जरा उठियो भाई, मेरे भाई, किसको? बिंदु को कहे, बस मेरे हिस्से का केला, केवल एक केला लाना, बाकी सब वहीं अच्छी तरह से रख देना। चाचा भेज दिए बिंदु को। बिंदु ने आज्ञा का पुनः पालन किया।
चचा केला छिलकर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की। अब बर्तनों पर आए इमली की बखान करते करते, क्योंकि अब बर्तन चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, वह इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है। अर्थात इमली को तो वरदान मिला है, ईश्वरीय देन है, अल्लाह का उस पर विशेष नज़र है इमली पर, इस वजह से उसमें इतनी विशेषताएं पाई जाती हैं और वह खाने में जितना स्वादिष्ट है उतना ही बर्तन को साफ भी करता है अच्छे से। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं? बर्तनों पर नाज करते हुए चचा ने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना सुझाव दिया। जो देखेगा वही समझेगा। अभी अभी बाजार से मंगवा कर रखे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नया नया है, अभी हमने मोल के लाया है, खरीद के लाया है ना। दूसरे की क्या बात, हमारी गैर हाजिरी में यूं साफ किए गए होते तो मैं भी, तो हम खुद न पहचान सकते। अर्थात वो अपनी उदाहरण रखते हुए सामने कहते हैं कि दूसरे को क्या कहें, मैंने तो अभी साफ करवाया, लेकिन मैं अगर नहीं रहता यहाँ पे और तब ये बर्तन साफ मिले होते तो निसंदेह हमें भी ऐसा लगता कि ये बर्तन नए हैं। छुटन की अम्मा देखेगी तो एक बार जरूर चौंक पड़ेगी। छुटन की अम्मा कौन? चच्ची को कह रहे हैं चचा। तुझसे पूछे तो कह दीजिए मियाँ सारी दोपहर बैठकर साफ करते रहे हैं। और उसको कह रहे हैं चची को कि छुटन की अम्मा अगर पूछती है कि ये कैसे इन्होंने ये किया है, छुटन की ये कहाँ से आए बर्तन, तो कह देना मेरा नाम लेके कि चचा दिन भर बैठ करके अपने से साफ करते रहे हैं और हमसे कराते भी रहे हैं। इमली का जिक्र ना आने पाए। हाँ, लेकिन इमली को मत बताना, थोड़ा चची को भी झटका मिले, थोड़ा क्या कहा जाता है कि चची भी आश्चर्य में, विस्मय में पड़े थोड़ा। बस यह इमली की बात आगे से निकल न पाए। अर्थात इमली का तो बात किसी से कहना नहीं है इस घर में, सब लोग पहले देखें, सोचें, समझें, उसके बाद की बात होगी। बच्चों से भी जिक्र न कीजियो, जो पूछे वही कहियो। ये कहियो, कीजियो, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ कीजियो यानी कीजिए, करना या कीजिए, कहियो माने कहना। कि मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उससे साफ कराए हैं, कब तक आएंगे ये बच्चे। और कहते कहते चचा को चिंता होती है अपने बच्चों की, क्योंकि अब तो शाम ढल रहा है। शाम ढलने के पहले बच्चे, परिवारजन अगर घर आ जाते हैं तो घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी चिंता खत्म हो जाती है, अगर नहीं आते हैं तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले खत्म न होगा। उसके खाने पीने का इंतजाम तो टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। अर्थात खाया नहीं होगा लल्लू, लेकिन क्रिकेट खेलने में, बैट चलाने में, बॉल फेंकने में तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी बिना भोजन के तो होगा नहीं। अर्थात उसे खाना जरूर मिला होगा और वो खा लिया होगा। अगर नहीं खाया रहता तो खेलता कैसे इतना देर। यानी कि अपने ही बातों में उधेर बुन में पड़े हुए हैं चचा, और स्वयं सवाल और स्वयं जवाब अपने ही अंदर से निकाल रहे हैं चचा। सवाल भी उन्हीं का हो रहा है और जवाब भी उन्हीं के हृदय से आ रहा है। कोई इंतजाम न हो तो वही खाना मंगवा सकता है। अगर वहाँ पर इंतजाम न होगा तो वहाँ पर मंगवा भी लिया होगा। खूब तर माल उड़ाया होगा आज, और अंदाज कर रहे हैं कि आज तो खूब होटलबाजी की होगी उसने। मेवे मिठाई से खूब पेट भर लिया होगा आज। चलो क्या हर्ज है, यह उम्र खाने पीने की ही है। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। यानी कि जो सिनेमा देखने गए हैं दद्दू और छुट्टन,
लल्लू गया है मैच खेलने। यह 3 व्यक्ति घर से बाहर हैं। चच्ची के साथ बन्नू है, 2 व्यक्ति वो लोग भी बाहर हैं, 5 और बचे एक चचा, 6 व्यक्तियों का वो परिवार। बाद बाकी उनके सेवक नौकर भी हैं उनके साथ। अब और क्या, वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करें, गरिष्ठ चीजें खा खाकर कहीं बदहजमी ना आ जाए, तकलीफ होती है। यानी कि सब खा रहा होगा कचर बचर, अब पता नहीं वो लोग खाए हैं या सूख रहे हैं या नहीं खा मिला खाने को या नहीं, लेकिन अपने ही अंदर उधेड़ बुन में अपने प्रश्नों का जवाब स्वयं चचा तलाश रहे हैं और गुस्सा भी रहे हैं। बिन्नो तो माँ के साथ है, मगर मैं कहता हूं कि केले आज बड़े मौके बेमौके लिए हैं। मैंने बिन्नो अपनी माँ के साथ है, चच्ची के साथ है, लल्लू क्रिकेट खेलने गया है, छुट्टन और दद्दू यह दोनों सिनेमा देखने गए हैं। मैंने घर के 5 सदस्य घर से बाहर हैं और सिर्फ चचा हैं। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि केले मैंने लिए तो सही, लेकिन बेमौके बिना मौके का लिए, अर्थात उसे खाने वाले घर में कोई है नहीं। इसलिए उस वक्त ख्याल ही ना आया कि आज तो ये बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। उस समय तो ये बात नहीं आया ध्यान में कि वो लोग अच्छे अच्छे चीज़ खा रहे होंगे। हम ही ठहरे जो कि कुछ नहीं मिल रहा है हमें। तो केलों को कौन पूछेगा, उधर से आएगा लोग तो ये केला कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो 5 बचे हैं केले और तूने भी याद न दिलाया, वरना क्यों लेते इतने बहुत से केले। और डांटते हुए बिंदु को कहते हैं, बेचारा बिंदु, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली हिसाब है उसके साथ, वह कुछ कर भी नहीं रहा है, लेकिन बार बार डांट जरूर सुन रहा है, वह भी चचा से। चचा उसे बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है जिन्हें लोग बेहद चाहते हैं उन्हें ही बेहद परेशान भी करते हैं। इसका मतलब यह न समझ लेना छात्रों कि रावण को राम बेहद परेशान करते थे, बेहद प्रेम करते थे, ऐसा संभव तो नहीं। लेकिन यह सही है कि चचा जिस प्रवृत्ति के हैं उनके पास जो होगा वह जरूर डांट सुनता रहा होगा, सिवाय एक आदमी के, घर की होम मिनिस्टर चची के। क्योंकि चची जब बोलती होगी तो निसंदेह चचा का लॉकडाउन लग जाता होगा, चुप हो जाते होंगे, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए हैं, मैंने केले पर विचार उन्होंने किया। बताओ, केला तो ले लिए, बेमौके ले लिए, कोई है नहीं खाने वाला, और वो लोग बाहर हैं तो बाहर तो बहुत रसमलाई वगैरह सब खा रहे होंगे, अच्छे अच्छे चीज़। अब उधर से आने के बाद वो लोग केला पूछेगा भी नहीं, पूछेगा, बेकार के ले लिए इतने ज़्यादा। बिंदु को डांट रहे हैं कि तुम भी नहीं याद दिलाया। 7 केले खाने के बाद बिंदु को डांट लग रही है कि 5 केले को याद नहीं दिलाया, ये अधिक हो गए हैं, और वो लोग आए नहीं अभी तक। तो उनका विचार है कि ये केले अब नष्ट हो जाएंगे, अब खरीद जो लिए हैं किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो जा नहीं सकते। फिर ले आई ही, मजबूरी में मैं ही खत्म कर डालूं। और इस तरह से चचा के पेट में 1 दर्जन यानी 12 केले बिना छिलके के अंदर चले गए, क्योंकि छिलका तो बाहर गया, है ना। केला एक ऐसा फल है जिसके छिलके को बिना उधारे हम नहीं खा सकते। छात्रों, आशा करते हैं कि यह पाठ आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इसमें जो शब्द हैं उर्दू और हिंदी के मिश्रित शब्द हैं, यह इन शब्दों के अर्थ भी आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अतः अब इस पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।